आज के वीडियो में मैं शेयर करूंगी द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल जो आपके बच्चे के होल ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाले वीडियो में मैंने शेयर किया था अबाउट द फ्लैश कार्ड्स जो उनके राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन दोनों को स्टिमुलेट करते हैं। सो द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल इज एजुकेशनल टॉयज। हम घर में बच्चों के लिए कौन से खिलौने रखते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बच्चा सिर्फ वो टॉयज को देखता नहीं है, देखकर नहीं सीखता है, वो उसे छूता है, सूंघता है, सुनता है, चखता है और महसूस करता है। यानी उस समय उनके पांचों सेंसेस सीखने का काम करती है। तो अब आप सोचिए, अगर खिलौना खराब प्लास्टिक या टॉक्सिक मटेरियल से बना है तो जब बच्चा उसके साथ खेलता है या मुंह में डालता है तो उसके सेहत के लिए वो कितना नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए आप हमेशा इन 3 चीजों का ध्यान रखें। आप अच्छे क्वालिटी के खिलौने ही खरीदें। अगर प्लास्टिक का खिलौना लेना है तो वो BPA फ्री होना चाहिए, और अगर आप लकड़ी का खिलौना लेते हो तो उसे हमेशा साफ और सूखा रखें, क्योंकि लकड़ी में नमी रहने पर फंगस लग सकती है। एंड थर्ड थिंग आपको ध्यान में रखनी है कि ऐसे कुछ खिलौने होते हैं जिनमें तेज आवाजें आती है, चमकती है, लाइटिंग होती है। तो अडल्ट्स को तो बड़े अच्छे लगते हैं ये सारे खिलौने, लेकिन छोटे बच्चों के लिए वो बहुत ज्यादा ओवर स्टिमुलेशन पैदा करते हैं। ऐसे खिलौनों से बच्चा घबरा सकता है, रो सकता है और चिड़चिड़ा भी हो सकता है। इसलिए आप हमेशा कोशिश करें कि टॉयज एकदम शांत और सोचने को प्रेरित करने वाले हो। सो फिर कौन से खिलौने लेने चाहिए? तो ऑलवेज गो फॉर ओपन एंडेड टॉयज। सबसे अच्छे खिलौने वो होते हैं जिससे बच्चा अपने कल्पना का इस्तेमाल कर सके, जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स, रंग भरने की चीजें, लकड़ी के पजल्स या ढेर सारे बर्तन। आपने भी नोटिस किया होगा कि बच्चों को बर्तन से खेलना कितना पसंद है। तो ये सारे खिलौनों को है ना, खेलने का कोई तरीका नहीं होता है, बच्चा अपनी कल्पना से कुछ भी बना सकता है। तो ऐसे जो खिलौने हैं वो क्रिएटिविटी, समस्या सुलझाने की क्षमता मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग और सोचने की शक्ति दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको BPA फ्री प्लास्टिक वाले खिलौने लेने हैं, लकड़ी वाले खिलौनों को साफ और सूखा रखना है, एंड डोंट गो फॉर दैट ओवर स्टिमुलेटिंग टॉयज। ऑलवेज गो फॉर ओपन एंडेड टॉयज। नाउ आपको और एक चीज का ध्यान रखना जरूरी है कि एक साथ है ना, आपको बच्चे को सारे खिलौने नहीं देने चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, वो किसी एक चीज पर ध्यान नहीं लगा पाता है और जल्दी जल्दी खिलौने बदलता है। तो इससे क्या हो रहा है, बच्चे का फोकस और कंसंट्रेशन स्पैन डेवलप नहीं हो पाता है। इसलिए घर में थोड़े ही खिलौने रखें। और हाँ, हर हफ्ते में 10 दिन में आप टॉयज की अदला बदली करें, टॉय रोटेशन करें। मतलब कुछ खिलौने रख दीजिए और कुछ नए निकालिए, ताकि बच्चा भी हर बार कुछ नया पाएगा और उसे मजा भी आएगा। तो जब आप सही तरह के खिलौने चुनते हैं तो वो सिर्फ खेलने की चीज नहीं रहती, बल्कि सीखने के साथी यानी लर्निंग टूल्स बन जाते हैं। ऐसे खिलौनों से बच्चा न सिर्फ खेलता है बल्कि सीखता है, सोचता है और खुद को समझता है। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर करें, दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।